हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से सहायक बोरिंग तकनीशियन के 402 पदों पर वैकेंसीज आई हैं। इसका जो विज्ञापन आया था वो 16 मार्च 2026 को आया था। इसके बारे में जान लेते हैं, इसके क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी और क्या सिलेबस होगा। तो हम सब जानते ही हैं कि 16 मार्च 2026 को इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। तो आवेदन को भरने की, यानी ये आपके फॉर्म भरने की जो डेट शुरू होगी वो 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। और इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी वो 5/5/2026 होगी। शुल्क समायोजन और फॉर्म में संशोधन आप 12 मई 2026 तक कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक द्वारा शुल्क समायोजन 5 मई तक या विलंबतम 12 मई 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से करा लें। इसमें लंबवत आरक्षण की बात करते हैं तो 402 पदों पर इनकी वैकेंसीज आई हैं। तो यूआर के लिए जो है वो 163 वैकेंसी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो 107 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति के लिए 82 हैं। एससी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40 और एसटी के लिए हैं 10 वैकेंसी। तो इसमें क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो महिलाओं के लिए इसमें 80 पद दिए हैं। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए 20 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 8 पद दिए गए हैं। और दिव्यांगजन के लिए 8 पद दिए गए हैं। तो योग्यता की बात कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए क्या पात्रता होंगी। पीईटी का 2025 का स्कोर होना चाहिए। जिनका शून्य नकारात्मक अंक वाले हैं वो इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। ठीक है। आयु सीमा की बात कर लें तो 1 जुलाई 2026 तक 18 से 40 वर्ष के बीच होने चाहिए। और इसके एजुकेशन की बात कर लें तो शैक्षिक तकनीकी योग्यता 10वीं पास, निर्दिष्ट आईटीआई ट्रेड होनी चाहिए। इन तीनों पैमानों पर खरा उतरने वाले उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी योग्यता की बात करें, जो मान्य आईटीआई ट्रेड हैं तो आपको यूपी से 10वीं पास होना चाहिए। राष्ट्रीय राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से न्यूनतम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और क्या चाहिए आपको, जो सर्टिफिकेट चाहिए, मैकेनिक या फिटर, वायरमैन या टर्नर। विशेष छूट दी गई है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक, ट्यूबवेल मैकेनिस्ट भी प्रमाण पत्र भी इसमें मान्य है। पीईटी 2025 के मुख्य परीक्षा का प्रवेश द्वार जो था, इसमें रेड जोन का मतलब वही है कि जिसके स्कोर कार्ड 0 या उससे कम है, नकारात्मक अंक वाले, तो उसमें इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट पूरी तरह से पीईटी 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार ही की जाएगी। जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है या प्रोविजनली श्रेणियों वाली अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनका अंतिम चयन आयोग के निर्णय के अधीन होगा। चलो इसमें एज की बात कर लेते हैं, आयु सीमा और छूट की। 1 जुलाई 2026 के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष और 40 वर्ष के बीच होने चाहिए आप। श्रेणियों में जो आपकी आयु की छूट की बात की गई है, एससी एसटी ओबीसी, वो उच्चतर आयु सीमा में सरकारी नियमानुसार छूट मिलेगी। स्पोर्ट्स के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक, सेना में की गई सेवा अवधि 3+ में 3 वर्ष की छूट। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए अधिकतम 15 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। आवेदन के 5 सरल चरण देखते हैं। पहले क्या होगा, आप लॉगिन करेंगे पीईटी 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी के माध्यम से आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। अपनी शैक्षिक योग्यता, आईटीआई संबंधी जानकारी यस और नो इसमें दर्ज करेंगे। सत्यापन के लिए फोटो स्वतः प्रदर्शित होंगे। अन्य विवरण भरें और घोषणा पत्र डिक्लेरेशन पर टिक करें। शुल्क जो आपका है वो क्रेडिट कार्ड, ई चालान द्वारा 25 रुपये का आपको इसमें भुगतान करना पड़ेगा। और उसके बाद सबमिट करने के बाद एप्लीकेंट डैशबोर्ड से अंतिम आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लें। आवेदन शुल्क की बात कर लें तो यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के 25 रुपये हैं इसमें। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले मुख्य परीक्षा का अलग शुल्क देना होगा। अभी केवल 25 रुपये देना होगा। आवेदन में संशोधन के नियम की बात करें तो आप 12 मई 2026 तक इसमें स्थिति के बाद कोई भी त्रुटि सुधार संभव नहीं होगा। अब इस डेट तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। संशोधन क्या क्या हो सकता है, आप इसमें मेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और क्षेत्रीय आरक्षण श्रेणी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन आदि इसमें चेंज कर सकते हैं। अपना जेंडर इसमें चेंज कर सकते हैं। अपना मैरिटल स्टेटस में चेंज कर सकते हैं। अनिवार्य अधिमानी अर्हता विवरण इसमें चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। परीक्षा की बात कर लें तो एक पृष्ठ
प्रश्न पत्र एक ही पाली में होगा, 100 एमसीक्यू होंगे, 100 अंक के होंगे, 120 मिनट यानी 2 घंटे होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। यह 100 अंकों की लड़ाई 3 मुख्य भागों में बटी है, ओके। चेतावनी की बात ये है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। तो इसमें वेटेज देख लेते हैं क्या-क्या है। 65% जो वेटेज होगा आपका वो भाग 1 का होगा, विषयगत ज्ञान जो होगा आपका उसमें 65 प्रश्न आएँगे, 65 अंक के। भाग 2 जो होगा वो कंप्यूटर का होगा जिसमें 15 प्रश्न आएँगे 15 अंक के और भाग 3 जो होगा वो होगा सामान्य जानकारी, 20 प्रश्न होंगे आपके 20 अंक के। ये आपका एग्ज़ामिनेशन का है, क्या-क्या इसमें होगा। जैसे कि आपका देखेंगे पार्ट 1 में बेसिक सेफ्टी इंट्रोडक्शन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, इंजीनियरिंग मेटल्स के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, यूनिट सिस्टम 5-5 के। तो बाकी इसमें सब दे रखा है कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 में नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। पार्ट 3 में आपका क्या आता है, जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द उत्तर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। इसके सिलेबस की बात कर लें तो पार्ट 1 के सिलेबस में ये सिलेबस है आपकी बेसिक सेफ्टी इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। इंजीनियरिंग मेटल्स, इसमें इंजीनियरिंग मेटल्स के सारे टॉपिक्स हैं ये आएंगे। यूनिट सिस्टम में ये सब आएंगे, मटेरियल साइंस में ये सब आएंगे। बाकी ये सब दे चुके हैं इसमें, ये टॉपिक इसमें अंदर आएंगे। पार्ट 2 में क्या आएगा आपका, पार्ट 2 में आएगा कंप्यूटर की बारे में, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, जनरल नॉलेज, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट, बाकी इन सब टॉपिक इसमें आएंगे। पार्ट 3 में जो आएगा वो कि जीएस आएगी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोक डांस, लिटरेचर, ये सब इसमें अंतर्गत आएंगे। तो हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट वालों की। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कड़े नियम है भैया। इसमें आय का आधार क्या है, वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित होना चाहिए। वैधता यह है कि प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मान्य होना चाहिए। जारी होने की तिथि 1 अप्रैल 2026 से 5/5/2026 के मध्य निर्गत होना अनिवार्य है। इसके बीच अपने इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बना लें। मूल निवास का नियम, आरक्षण का लाभ ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलेगा। जो अन्य स्टेट के होंगे उनको यूआर कैटेगरी में गिना जाएगा। ये था आपका नोटिफिकेशन भैया। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।